दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो सैलरी होगी वो 90,000 प्लस यहाँ पर रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर निकली है, एचपीएससी की ओर से, मतलब हरियाणा में कुल मिलाकर ये वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हालांकि एक बात मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली वो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट के लिए निकली है, मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। हालांकि एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो एक्सपीरियंस होगा भी, सही है ना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट पता चल जाए। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन पे अभी जो सावन ऑफर चल रहा है केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि CSR नेट, गेट और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और टेट के कोर्सेज पर, ये भैया कल खत्म हो जाएगा। मतलब ये खत्म होने वाला है, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और ये एक्सटेंडेबल नहीं है, मतलब ये एक दिन के लिए भी एक्सटेंड नहीं होगा, इसलिए वेट मत करना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, है ना। बाकी एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑफर के डिटेल का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। अब चलो यहाँ पर अपन चलते हैं वैकेंसी के बारे में। देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है ना। इसका लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओपन कर लेना। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें जितने भी मेन चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने हाईलाइट कर दिए एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के हिसाब से, और इस पीडीएफ को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड करके देख लेना, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। अब यहाँ पर इस जो फॉर्म भरने की डेट है वो 21/7/2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये मेन वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लेना, है ना। यहाँ पर देखो अलग अलग वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर देखो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 2 पोस्ट है। साथ के साथ ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम सीन जो बोला था मैंने, कौन सी फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर, वो वैकेंसी है ना। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ के साथ ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी के अंदर 7 पोस्ट है, और यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर NDPS के अंदर यहाँ पर 1 पोस्ट है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इनकी अपन थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें टेक्नोलॉजी में, तो भैया एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। साथ के साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि बहुत से स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस होगा, तो भैया बहुत से स्टूडेंट कौन से होते हैं, PhD वाले होते हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे थे, तो रिसर्च का एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाएगा, है ना। और जो कि काफी सारे स्टूडेंट के पास होता है ना। और आगे यहाँ पर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, आगे की वैकेंसी में एक्सपीरियंस कम भी है, ठीक है ना। सैलरी जो यहाँ पर रहेगी 67,700 से 1,91,100 रुपये यहाँ पर रहेगा। पे स्केल है, अब पे स्केल इतना है तो ओवरऑल सैलरी जो पूरा सब कुछ मिलेगा, HR वगैरह दुनिया भर की जो चीज़ें मिलती है ना, DA वगैरह मिला के, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 साल यहाँ पर है ना। और एज की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर दे रखा है 1 फरवरी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। हालांकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट है, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा एरर यहाँ पर आ रहा है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ PDF के अंदर, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीन ऑफ क्राइम की बात करें तो MSc सेकेंड डिवीजन इसमें होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, साथ में 3 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाएगा, है ना। हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक आपके पास होना जरूरी है 10th या फिर हायर लेवल पर, और ये सेम चीज इसमें भी है ना, इसमें भी यहाँ पर अपन ने डिस्कस नहीं की थी, आप देख लेना, ठीक है। और साथ के साथ एज लिमिट की बात करें तो 20 से 45 साल है। एज के कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सभी वैकेंसी में सेम है, तो बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। पे स्केल देखोगे तो 53,100 से 1,67,800 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। इस तरह सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, अलग से कुछ भी यहाँ पर बताने का नहीं, जो ऊपर बताया वो यहाँ पर भी है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, देखो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर टैक्सिकोलॉजी, यहाँ पर एमएससी फर्स्ट डिवीजन चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, बाकी वही 3 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, वही बिल्कुल आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए 10th या फिर हायर लेवल पर। पे स्केल बिल्कुल सेम है, एज भी बिल्कुल सेम है ना। अब बात करें कि इसके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एनडीपीएस, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो एमएससी फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, साथ के साथ यहाँ पर 3 साल का वही रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस चल जाएगा। बाकी वो हिंदी संस्कृत का सेम है, हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए 10th या हायर एजुकेशन में। पे स्केल बिल्कुल सेम है और एज लिमिट यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगी। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर क्या बता रखा है कि आपको जो एलिजिबिलिटी है, चाहे एक्सपीरियंस है, एज की कैलकुलेशन वगैरह, वो क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग करनी है। अब देखो मैंने बताया ना थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है डाटा, वो कैसे हो रहा है कि यहाँ पर तो बोला गया है क्या कि एज की कैलकुलेशन भैया 1 फरवरी के अकॉर्डिंग आपको करनी है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 1 फरवरी है ना, डे फर्स्ट डे ऑफ फरवरी है ना। यहाँ पर बता रखा है क्लोजिंग डेट जो कि 10 अगस्त है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब ये मिसमैच हो गया, आगे जानकारी कुछ और है, एक जगह और मिसमैच हो रहा है, कुल मिलाकर जाहिर सी बात है ना। अब यहाँ पर अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है। ध्यान देना, जो हरियाणा के स्टूडेंट है उनको रिजर्व कैटेगरी से अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा फीस में, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बाकी एक बार इसको आप पढ़कर देख लेना, ठीक है। अब आगे अपन यहाँ पर बात करें, देखा यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली आपका इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये बोला है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, तो ऐसे केस में ये पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पर, मतलब परसेंटेज के बेसिस पर हो सकता है, हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हो सकता है, हायर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो सकता है, या फिर ये पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं उसके बाद उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। तो ये फाइनली यहाँ पर होगा, बाकी डिटेल अभी अवेलेबल है नहीं, जितनी अवेलेबल है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने यहाँ पर देखो आपके जो एज की कैलकुलेशन की डेट बताई है उसमें इस पीडीएफ के अंदर ही मिसमैच हो रहा है ना। लेकिन आप ये मान के चलो, लेटेस्ट अपन जानकारी के हिसाब से देखें तो आपको क्लोजिंग डेट जो फॉर्म बनने की लास्ट डेट है ना 10 अगस्त 2025, उसके अकॉर्डिंग एज की कैलकुलेशन कर लेनी है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ के साथ ही भैया ये ऑफर देख लेना। अगर आप CSR नेट, गेट या फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री या फिर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, कल ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।